हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, पुलपिट कोई टैलेंट दिखाने का स्थान नहीं है। पुलपिट, हमेशा ध्यान रखें कि एक पवित्र आत्मा से भरने का स्थान है। खुदा इस जगह पर अपनी आत्मा से भरता है। मालूम है आपको? थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो टॉपिक, वो विषय है चौबीस कमरे में मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी है। जब आप अपने आप को कमरे में अकेले होते ना, तब आप अकेले नहीं होते, एक और भी होता है। मालूम है आपको? जो हमेशा आपको विचारों की तरह घेरने की कोशिश करेगा। देखो, उत्पत्ति में जाके देखो, वहां लिखा हुआ है कि हवा अकेले पाई गई। वहां हवा अकेले थी, परमेश्वर नहीं आया था उस आनंद की वाटिका में जब तक। तो शैतान ने उसे विचारों की तरह कैसे घेरा? शैतान जब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हाथ पकड़कर पाप नहीं कराता, वो हमेशा विचारों के द्वारा पाप देता है। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब अकेले हैं तो आपको कुछ चीजें वो विचार उसके विचार नहीं है, वो विचार उसके लिए उसके दिए हुआ एक पॉइजन है, एक जहर है। चाहे वो आपको व्यभिचार के रूप में देख सकता है, या वो आपको बुराई के रूप में देख सकता है, या वो आपको किसी के भी रूप में दे सकता है शैतान। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए वचन में ये लिखा हुआ है कि गुप्त में जा और प्रार्थना कर। जब अकेले में होते हो ना, तो आप मोबाइलों को मत ढूंढिए, आप खुदा को ढूंढिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं इन दिनों में नौजवानों के लिए मैसेज है ज्यादातर, कि जब वो अकेले में होते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं उन्हें भी नहीं पता है। वो ये सोचते हैं कि हम कुछ मोबाइल में देख रहे हैं और एक कोई दूसरा है और वो हम हैं, और वो कुछ कर रहे हैं। कुछ अश्लील वीडियोस, फोटोज देखते हैं वो मोबाइल के अंदर। बहुत से जवान और गैंगस्टर, जो बहुत से जवान हैं, यंगस्टर हैं, उन्हें शैतान किस तरीके से पकड़ रहा है? विचारों के द्वारा अकेले में पकड़ता है। मालूम है आपको? भीड़ में वो आपको तब पकड़ता है जब आप किसी की तरफ देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। पर खुदा आपसे कहता है, तू उधर क्यों देखता है? पर अकेले में वो इसलिए पकड़ता है ताकि उसे कुछ आपसे कराना है। मालूम है? इसलिए उसने कहा कि तू अकेले में जा और प्रार्थना कर। अकेले में हो ना, तो खुदा को ढूंढो। जब आप खुदा को ढूंढोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, विचार आपको नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आप खुदा को ढूंढ रहे हो। इसलिए एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा, एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। अगर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि फिर एक दिन, अगर हम पढ़ते हैं लूका अध्याय उसका 8वां वचन और 8वां अध्याय उसका 22वां वचन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती पे सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। और बस वो रवाना हुए। उसने कहा, आओ हम झील के पार चलें। उसने चेलों को अकेले क्यों नहीं जाने दिया? मालूम है? कश्ती में, क्योंकि खुदा को मालूम था कि आगे कुछ आएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा को खोजते हैं ना, खुदा वहीं होता है। या यीशु ने उन्हें अकेले क्यों नहीं जाने दिया कश्ती पे? मालूम है आपको? क्योंकि उसे मालूम था कुछ आगे आने वाला। जब आप अकेले जाते हैं ना, तो वो क्यों कहता है गुप्त में प्रार्थना कर? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे ढूंढो, क्योंकि वो जानता है अगर आप उसे नहीं ढूंढोगे तो शैतान के दिए हुए विचार आपको ढूंढेंगे और आपसे कुछ कराएंगे। आप मोबाइल को ढूंढना बंद कीजिए अकेले में। आप अपने काम से फ्री हो गए हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं, आप सारी चीजों से फ्री हो चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं उस टाइम? इसलिए मोबाइल को मत ढूंढिए, खुदा को जाके ढूंढिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल चलाना नहीं है, मोबाइल यूज नहीं करना। मैं भी चलाता हूं, मैं भी यूज करता हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आज आदी हो चुके हैं
मोबाइल को ही ढूंढने के लिए, मोबाइल को ही खोजने के लिए, मैसेजों को खोजने के लिए, उसमें कॉल्स को खोजने के लिए कि किसके कॉल आए, किसके मैसेज आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुदा को नहीं ढूंढ पाओगे, खोज नहीं पाओगे। ये लिखा है यहोवा के खोजी बनो, लिखा है यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की घटी नहीं हो। क्यों नहीं? क्योंकि वो यहोवा को खोजते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब नामान एलीशा से मिलने आता है और जब उसका सोना चांदी गेजी देखता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके कोर से उसे कोई मतलब नहीं था। गेजी को उसके वो कपड़े और सोना चांदी से मतलब था। इसलिए एलीशा को बिना बताए चला जाता है। क्यों? एलीशा से पूछ के क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मालूम है ये रोकेगा मुझे, क्योंकि ये रोकेगा, इसलिए वो बता के नहीं जाता है। और वो किस चीज को खोजने निकल जाता है कि मुझे नामान मिल जाए तो मुझे कुछ मिल जाएगा उसमें से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसने एक ऐसी चीज को खोजा जो उसके लिए शराब बन गई। कभी कभी हम खुदा से बढ़कर किसी चीज को खोजते हैं ना, वो हमारे लिए एक नुकसान का कारण बन जाता है, मालूम है आपको। इसलिए वो सोना चांदी उसके लिए कोड़ बन गया। देखो कैसे वो कोड़ ही हो गया, नामान का कोड़ उस पर आ गया, उसके घराने का कोड़ उस पर आ गया। एलीशा को मालूम था कि वो करेगा, इसलिए एलीशा ने कहा जब तू ले रहा था तो क्या मेरा मन तेरे साथ नहीं था? जब आप कुछ करते हो ना तो खुदा के मन में सब, खुदा का मन आपके, खुदा अपने मन में सब कुछ पढ़ लेता है। इसीलिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि खुदा को खोजिए, खुदा को खोजिए, खुदा को खोजिए। आप खुदा को खोजेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं विचार आपको नहीं खोज पाएंगे, बल्कि प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस आपको खोजेगी। तो छोटा सा सरमन खाली संदेश नहीं है, ये एक खुदा का हुक्म है कि खुदा को खोजिए। मालूम है आपको, क्योंकि देखो चेले भी यीशु को खोजते थे। नेतियल आया, उसने कि तू कहाँ रहता है? उसने कि मेरे पीछे चल, देख ले मैं कहाँ रहता हूं। उसको खोजने निकल पड़ा कि वो रहता कहाँ है। ऐसे बहुत से लोग थे जो यीशु को खोजने निकल पड़े। भीड़ से भीड़ देखती थी कि वो कहाँ है। इसलिए खोजिए इन दिनों में, यही खोजना आपके न्याय के समय काम आएगा, मालूम है आपको। तो मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा खुदा आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।